नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़ सुनाने नहीं या कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। जी 17 तारीख की रात में होलिका दहन है और 18 को हम लोग धुलेड़ी खेलेंगे, जिसमें हम लोग कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की खूब खूब शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि यह होली आप लोगों के लिए सारे गिला शिकवा भुलाकर प्रेम में बरकत करे, क्योंकि एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो रंग तो असली प्रेम का ही रंग होता है। प्रेम रंग ही सबसे सच्चा रंग होता है और प्रेम उस ईश्वर का रंग है, प्रेम उस गॉड का नाम है, प्रेम अल्लाह का नाम है। आप जो नाम दे दो, लेकिन प्रेम ही सत्य है। तो इसलिए होली में आप लोगों को खूब खूब बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। होलिका उत्सव में हम देखते हैं कि इसमें एक प्रथा है अगजा जलाने की। तो अगजा के दिन तो यह पौराणिक कथा है ही कि उस दिन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बचकर निकल गया। तो उसी दिन से होलिका जलाने की प्रथा चालू हो गई। तो हम लोग जब होलिका जलाते हैं तो उसमें कुछ चने की झाड़ वगैरह सेकते हैं, अर्थात पहला हम अर्पण करते हैं अग्नि देवता को। उसके बाद उसकी परिक्रमा करने की व्यवस्था की गई है, प्रथा है। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे अंदर गर्मी का प्रवाह होता है, अर्थात उससे जो दाह लगता है उससे हमारे अंदर गर्मी पैदा होता है। तो जब गर्मी पैदा होता है तो हमारे अंदर जो बरसों मतलब 1 साल पहले जो हम लोगों ने खट्टा खारा या कुछ भी खाया वो इधर उधर जमा रहता है, एक्युमुलेट रहता है। तो जब हम एक तो गर्मी और दूसरा जब हम खेलते हैं, रंग दौड़ धूप करते हैं, तो हमारे अंदर का वो सारा कफ पीत वात सब पिघलता है और खांसी के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से या फिर अंदर पेट में ही गल जाता है। तो इससे हम फिर स्वस्थ और एनर्जेटिक होते हैं। हम देखते हैं कि सरसों फूलने लगते हैं, खेतों में जो गेहूं की बालियां हैं वो पक जाती है और इठलाने लगती है। तो बहुत सारे ऋतु परिवर्तन होते हैं जो हमें अच्छे दिशा की ओर, मतलब हमें उदात्त की ओर ले जाती है। तो बहुत ही महत्व है इस होलिका उत्सव की। होली एक त्यौहार उत्सव भी है और यह साधना काल भी है। इसमें जैसे कहा जाता है कि 4 रात्रियों में से एक रात्रि होली की भी रात्रि कहलाती है। 4 रात्रि जैसे शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी और उसके साथ साथ दीपावली की रात्रि। तो ये 4 रात्रियाँ होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रियाँ होती है। तो ठीक वैसे ही होली की रात्रि होती है। तो होली के दिन हम लोग होली तो जरूर खेलें, एक दूसरे को गुलाल लगाएं, रंग लगाएं और एक ज्ञानवर्धक होली खेलें, स्वास्थ्य वर्धक होली खेलें। उसके लिए हम लोगों को केमिकल के रंगों से दूर रहना होगा। केमिकल के रंगों से भाइयों बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है प्राकृतिक होली की, अर्थात प्राकृतिक वैदिक होली की। बता दें आपको सबसे पहले कि किस रंग से कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहला रंग है काला रंग, जिसमें रसायन पाया जाता है लेड ऑक्साइड, और इससे हमारे गुर्दे में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, गुर्दे खराब भी होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, दिमाग की कमजोरी होती है। इसके साथ अगर हरे रंग की बात करें तो उसमें कॉपर सल्फेट पाया जाता है, जिससे आंखों में जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व। और सिल्वर में एल्युमिनियम ब्रोमाइड, जिससे कैंसर बढ़ने की खतरा बढ़ जाती है। मतलब सिल्वर ब्रोमाइड से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बात करें नीला रंग की तो उसमें प्रूसियल ब्लू, जिससे कॉन्टैक्ट और डर्मेटाइटिस नामक भयंकर त्वचा रोग होती है। फिर है लाल रंग, जिसमें मर्क्यूरी सल्फाइड पाई जाती है, इससे भी त्वचा कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। बैगनी रंग, जिसमें क्रोमियम आयोडाइड, दमा एवं एलर्जी होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, हम तो आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग वैदिक प्राकृतिक होली खेलें। अब वो कैसे खेलें? हमारे यहाँ पलाश की रंगों से होली खेली जाती है। यह एक ऐसा वृक्ष होता है, पहले तो आपको छोटा पौधा की तरह दिखेगा, लेकिन ये वृक्ष भी होता है, इसमें लाल और पीले कलर के फूल भी लगते हैं। तो इसमें बने रंग हम लोगों को बहुत सा लाभ देता है। तो पलाश के फूलों से जब हम होली खेलते हैं तो 140 प्रकार के जो रोग होते हैं, कफ, पीत और वात से होने वाली बीमारियां हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं और हम साल भर एनर्जाइज महसूस करते हैं। इससे ग्रह पीड़ा जैसे काल सर्प दोष इत्यादि भी ठीक होते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों में इस वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष भी बताया गया। समझो कि कितना महत्व है इससे। और जो इसके शरबत बनते हैं, पलाश का जो शरबत बनता है, उसको पीने से हमें ठंडक, शीतल और स्फूर्ति, और अब जो सीधी किरणें पड़ेगी हमारे सिर के ऊपर तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, तो उसको ठंडक पहुंचाने के काम भी ये पलाश करते हैं। इसके फायदे को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
कफ व पित्त के रोग, चर्म रोग, जलन, अधिक प्यास लगना, रक्त विकार, अधिक पसीना आना तथा मूत्र कृच्छिका मतलब रुक रुक कर पेशाब आना आदि रोग, इन सभी में पलाश के फूल आशीर्वाद रूप है। अर्थात ये इन रोगों को भगाते हैं। पलाश के फूल हमारे तन, मन, मति और पाचन तंत्र को पुष्ट करते हैं। गर्मी को पचाने की, सप्त रंगों व सप्त धातुओं को संतुलित करने की क्षमता पलाश में है। तो दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द, क्योंकि ये झारखंड राज्य है, यहाँ तो पलाश के पौधे चारों तरफ आपको दिखेंगे, तो जो वो रंग होते हैं, फूल होते हैं, या तो नीचे गिरा हुआ हो या ऊपर से तोड़ लें, आप जैसे भी ले सकें, और उसे रात में पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद आप सुबह उससे खेलें और रंग भी शरीर में लगेगा नहीं और बहुत आनंद आएगा, स्फूर्ति। अर्थात यहाँ ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक आपकी होली हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रेम बांटें, साधना करें, शांति बढ़ाएं, क्योंकि ये एक साधना का काल भी होता है। और आनंद खुशी को दुगुना ना कर दे अगर ये सब गुण, तो आप मुझसे कहना करके देखो। अगर आपको पीला रंग बनाना है तो क्या करें आप, 2 चम्मच हल्दी का चूर्ण और 2 लीटर पानी में उबाल लें। जामुनी का रंग अगर बनाना हो तो चुकंदर उबाल करके पीस लें, पानी में मिला लें। अगर काला रंग बनाना हो तो आंवला पाउडर लोहे के बर्तन में रात भर भिगोएं। अगर लाल रंग बनाना हो तो आधे कप पानी में 2 चम्मच हल्दी का चूर्ण एवं चुटकी भर चूना मिलाकर 10 लीटर पानी में डाल दें। चटक केसरिया बनाना हो तो पलाश के फूलों को या उसके पाउडर को रात भर भिगोकर उबालें, तो इससे आपको रंग बनाने में आसानी होगी। और घर परिवार के साथ खेलें, खुलकर खेलें। आप देखना ये होली आपको लगेगा कि कुछ दे दिया। हम लोग अश्लील गाना बजाते हैं, मैं भी कहीं जाता हूँ, दोस्त यार हैं, तो मुझे भी कभी कभी नाचना थिरकना, क्योंकि होली का माहौल ही ऐसा होता है, लेकिन मुझे अंदर से कूटता है कि हम तो संस्कृति की बात करते हैं और हमें अपनी संस्कृति की ही बातें पता नहीं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मैं जो इसको ऑब्जर्व किया हूँ कि होली से पहले इतने खसी खरीदे जाते हैं और इतने खसी मैंने जीव हत्या होती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और यार उस दिन साधना, भक्ति और ज्ञान बढ़ाने की, आनंद बढ़ाने की दिन है, और आप जीव हत्या करते हो। खाने की कितनी स्वाद लोलुपता है हमारी। और उसके बाद जब हम फिल्म देखते हैं, कोई हत्या देखते हैं, तो हमारे अंदर करुणा जागता है। भैया करुणा वहाँ उस वक्त कहाँ चली गई। तो खैर, ये मैं इतना ही कहूँगा कि होली के दिन आप लोग ज्ञानवर्धक, बुद्धिवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक होली खेलें। एक दूसरे को गुलाल लगाएं, फिर मिठाइयाँ खाएं और खिलाएं। शाम के हम प्रेम से रहें और अंदर किसी भी तरह का भेदभाव ना पालें, क्योंकि जब हम भेदभाव पालते हैं तो हमारा ही अंदर बीमारी जकड़ने लगता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और जब हम सोचते हैं और उन बातों को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारे अंदर ही तो वो बीमारी क्रिएट करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और ख़ास करके वो लोग जो अपने आप को हिंदू, सनातनी, देशभक्त कह रहे हैं, हम भी हैं उनमें से, और मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ना होगा। देखो भाइयों, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। पॉलिटिक्स कभी नहीं चाहेगी कि आपका उन्नति हो। वो बड़े बड़े भाषण, क्योंकि सारी पार्टियाँ झूठ बोलती है, तो उससे क्या लेना देना। अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो उसकी भाई सीट इधर से उधर हो जाएगी। तो चूंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से ही ज़रूरत है, तो ठीक है, आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसको वोट दे, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि पहले देश है, हमारा संस्कृति है, और उसके लिए काम करें। तो किन्हीं को अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप क्षमा करना भाइयों, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी ही है। तो एक बार फिर पुनः आप लोगों को होली को उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं।